मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। बेटी जी बाबा। पैसे क्या पैसे? अरे बाबा शर्म करो शर्म। अरे भिक्षा मांगने आए हो या भीख मांगने आए हो आप? आपको चावल दिया अभी डिब्बा भर के और आप उनके पैसे मांग रहे हो? छी छी छी। अरे मैं ये बात नहीं कहना चाहता बेटा। अरे मैं सब कुछ जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हो। एक काम करती हूँ ना, ये चावल तो दिए दिए, अपने घर की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देती हूँ, है ना? बेटा बात वो नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा बात क्या है, अच्छे से जानती हूँ आपको। आपको उंगली क्या पकड़ा दी मैंने, आप उनके पूरा हाथ खींचने में लगे पड़े हैं। शर्म नहीं आती आपको? बेटा हम उंगली तो पकड़ते हैं, लेकिन बच्चों को अहिंसा का रास्ता दिखाने के लिए एक सच्चाई के रास्ते पर। अरे बाबा ये ज्ञान की बातें रहने दीजिए आप, मैं अच्छे से जानती हूँ। चावल ले लिया, पैसे और मांगने आ गए आप। देखिए जो मुझे भिक्षा देनी थी मैंने दे दी, अब जाइए अपना काम कीजिए। देखिए बेटा, नाराज होने की बात नहीं है, ये भिक्षा ले लीजिए। क्यों लूं मैं भिक्षा? हे भगवान, पाप करवाना चाहते हो क्या मुझसे आप? देखिए बाबा जी, आप मेरे दर पर आए भिक्षा मांगने, मैंने आपको दे दी, अब आप जाइए यहाँ से। और वैसे भी मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, मेरे पति से वैसे लड़ाई हो रखी है। अब जाइए ना, भिक्षा दे तो दी आपको झोली भर के। बच्चा, लड़ाई तो यहाँ से आगे शुरू होगी, और ज्यादा लड़ाई होगी अगर मेरी बात पर अमल नहीं किया तो। हे भगवान बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मेरे घर में कलेश करवाना चाहते हैं। अरे कैसे बाबा हो आप यहाँ पर आशीर्वाद देने आते हो या फिर ये सब बातें करने आते हो? अच्छा तो ठीक है, जो कुछ भी तूने मेरे को दिया वो सब मेरा है। अरे तो मैं वही तो कह रही हूँ इतनी देर से बाबा कि जो भिक्षा मांगने आए थे आप, मैंने आपको दे दी है। अब अपनी झोली उठाइए और जाइए यहाँ से। तो भिक्षा में सारा कुछ जो कुछ दिया वो सब मेरा है। हाँ बाबा, मैंने कोई बहुत सारे पैसे नहीं दे दिए आपको, बस मुट्ठी भर चावल तो दिए हैं। अब ले जाइए आप यहाँ से और जाइए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए। तो ठीक है बच्चा, मैं जाता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ऐसा समाना आ गया है। जय माता। सिखा, ये क्या किया तुमने? क्या किया? बाबा भिक्षा मांगने आया था, उनको चावल दे दिए। अरे तूने चावल नहीं दिए, उन्हें पैसे दिए हैं। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, पैसे मांग रहे थे मुझसे लेकिन पैसे नहीं, मैंने चावल दिए हैं। बहुत चालाक हूँ मैं। हाँ, पता है कितनी चालाक हो। अभी मैं किचन में गया था, चावल का डिब्बा वहीं पर है और इसमें पैसे रखे थे मैंने, तूने सारे पैसे बाबा को दे दिए। अरे मुझे अच्छी से याद है, मैंने किचन से वो चावल वाला डिब्बा लिया था, पैसे वाला डिब्बा नहीं लिया था। अंधी नहीं हूँ मैं। तेरा दिमाग ना घास खाने गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तू कितनी समझदार बन रही है। अरे तूने सारे पैसे बाबा को दिए हैं। बाबा तेरे से कह रहे थे कि बेटा पैसे पैसे, तूने उनकी बात सुनी नहीं और सारे पैसे तूने बाबा को दे दिए। मैं जानती हूँ पैसे पैसे कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको चावल दिए, वो पैसे मुझसे मांग रहे थे, पैसे मैंने नहीं दिए। तुम ना पागल हो गए, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। मैंने नहीं दिए पैसे उनको। अरे मेरी पागल बीवी, तूने पैसे बाबा को दिए हैं। मैंने डब्बे में पैसे रखे थे, किचन में जाके देखो चावल रखे हैं और ये पैसों का डब्बा था। मैं बाबा को लेकर आता हूँ और पैसे लेता हूँ उनसे। रुको, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने पैसों का ही डिब्बा दिया था और मैंने ये सब जानबूझकर किया है। जानबूझकर? तुमने जानबूझकर 5-6 लाख रुपए बाबा की झोली में डाल दिए? हाँ डाल दिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पैसे तुम्हें पता है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं और तुमने एक झटके में सारे पैसे भिक्षा में दे दिए। लेकिन मेरी पूरी बात सुनो तो सही, मैंने क्यों दिए। बताओ। वो अभी थोड़ी देर पहले ना। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलो। क्या 5 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहब 5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर साहब मैं कैसे करके 5 लाख रुपए जुगाड़ करता हूँ, मैं कल तक कर दूंगा, पर मेरे बेटे का इलाज करिए। हाँ कल तक? क्या शाम को? तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ कुछ न कुछ जुगाड़। हाँ मैं शाम तक करता हूँ कुछ। ठीक है, आप मेरे बेटे का इलाज करिए। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ शाम को। अरे भगवान, मैं शाम को 5 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करूँगा? यहाँ तो फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं है। हे भगवान, मेरे बच्चे की जान बचा। मेरे मालिक, मेरा एक ही बेटा है बेटा। भगवान मैं क्या करूँ, कुछ कर भगवान। अरे वाह, मैं कहाँ से 5 लाख? इसीलिए मैंने उनको वो पैसे दिए। पर तुम अच्छे से जानते हो, हम लोग तो फिर भी पैसे कमा लेंगे, लेकिन वो
अरे वो वैसे भी अपाहिज थे और बूढ़े हो चुके हैं, उनसे इतना काम नहीं होगा कि शाम तक वो 5 लाख रुपए अरेंज कर पाते और अपनी बेटी का इलाज कर पाते। इसीलिए मैंने वो पैसे दे दिए। अब बताओ मैंने कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हें पैसे देने थे तो तुम उसे डायरेक्ट दे देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं डायरेक्ट दे देती, लेकिन वो बहुत खुददार इंसान है तरुण, वो ऐसे पैसे नहीं लेते। उनको लगता मैं पैसे भीख में दे रही हूँ उनको, इसलिए मैंने ऐसा किया। और तुम मुझे एक बात बताओ, असल में पैसों की जरूरत किसे है? भगवान को या फिर अस्पताल में उस इंसान को? देखो तरुण, तुम मुझे एक बात बताओ, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में दान देने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन असल में उस दान का असली हकदार कौन है? अस्पताल में बीमारी से लड़ता वो इंसान, उसे इन पैसों की जरूरत है। और आप मुझे बताइए, जो मैंने किया वो मैंने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा।